ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कन्वर्जन पढ़े, फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज एंड वाइस वर्सा, and we also learned about the profit percent and loss percent. Now we will learn about the simple interest. Okay, so अभी सबके पास एक अराउंड सब लोग एक बैंक से लोन लेते हैं। आप भी जब बड़े हो, हम जरूरत पड़े एजुकेशन लोन वगैरह की, तो हम एक लोन लेते हैं और उस लोन में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, सो प्रिंसिपल अमाउंट वी डिनोट विथ पी, एंड वो क्या होता है, बोरोड अमाउंट, जो आपने पैसा उधार लिया है बैंक से, किसी से भी ले सकते हो, जनरली बैंक से ही हम लेते हैं, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। रेट, वो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, लाइक कितने परसेंट एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। एनुअली मीन्स साल में, एक साल में आपका कितना परसेंट है। यदि मंथली लिया तो एक मंथ का कैलकुलेट होगा और फिर आपको 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे मंथ का कैलकुलेशन करना होगा। देन प्रिंसिपल एंड रेट एंड देन टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ्स, ईयर्स, आपने कितने टाइम के लिए लिया है। सो नंबर ऑफ मंथ्स, ईयर्स और क्वार्टर्स, कोई भी टर्म हो सकता है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, जैसा भी आपके टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। सो दिस रेट एंड दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एनुअली जो लिखा है, एनुअली, मंथली, क्वार्टरली, उसको आपको ध्यान में रख के कैलकुलेशन करना होगा। एंड दिस टर्म्स मंथ्स के लिए पूछ रहा है या ईयर्स के लिए या फिर क्वार्टर्स के लिए। सो देन कम्स अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो आपने उधार लिया था प्लस वो ब्याज, वो सूद, वो इंटरेस्ट जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक आपको बिना इंटरेस्ट का रेट का उधार नहीं देगी। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक यू हैव अ पी, प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने बोरो किया है वो 500 रुपीज है, जो रेट है वो 5% का है, और जो टर्म्स है सपोज आपने 2 years के लिए लिया है। ओके, so this is annually, you have to mention annually or monthly or quarterly, so 5% annually. What does it mean? If P is equal to 100 rupees, interest will be interest, REST, interest will be rupees 5% annually, right? So if you have a P is equal to 1 rupee, then interest will be how much? Interest will be 5 by 100, and if P is equal to 500 rupees, then interest, let's write as I, so itna into 500, so this will be 25 rupees. This we have taken annually for 1 year, abhi tak jitna हमने लिया for 1 year, this is for 1 year. If it's asking for 2 years, then for 2 years it will be how much? 25 into 2, एक साल का 25 रुपया, देन दूसरे साल के लिए भी 25 रुपया, सो 50 रुपीज। सो अमाउंट विल बी हाउ मच, टोटल अमाउंट कितना होगा, एक तो आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट 50 लिया प्लस ये 500 प्लस 50 रुपीज जो आपने इंटरेस्ट दिया, वो पूरा आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा। So this is a 550 rupees you have to give. Right? This is a one method, and they have one formula also for finding this. I is equal to, we say P into R into T by 100. So P is this principal amount जितना आपने उधार लिया, R is rate, कितने परसेंट से लिया, एनुअली, मंथली, क्वार्टरली। प्लीज इन दोनों क्वांटिटी को ध्यान रखना, ठीक है। एनुअली ले रहे हो तो एनुअली दोनों को लेना, यदि मंथली ले रहे हो तो दोनों को मंथ्स में कन्वर्ट करके लेना, और यदि क्वार्टरली ले रहे हो तो दोनों को क्वार्टरली रखना, ठीक है। इन दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज। ओके, सो
P into R into T. So P is 500, R is 5, T is 2 and then 100. So 25. So sorry 50. 50. So this 50 rupees will be interest. इतना इंटरेस्ट, इतना ब्याज और सूद आपको देना पड़ेगा 2 साल के अंत में. और अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा, दिस 500 plus 50 rupees extra. So 550 rupees. So this will be the amount. Okay. So thank you class. आप इस पे क्वेश्चंस करो. If you find any difficulty, please let me know. I will help you. Thank you.